स्टार्ट और मीटिंग को कर देते हैं लॉग। ओके। तो भाई आप सभी का स्वागत है आज की मीटिंग के अंदर। और पहले मेरे को बता दो, मेरी आवाज सभी को आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है। सुनील जी आपको आ रही है? शुभम जी आपको आ रही है? शुभम जी अपने माइक यस को सर। म्यूट कर लो। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो भाई आप सभी का स्वागत है आज की मीटिंग के अंदर। ये अभी हमने एक नया स्टेप लिया है जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अकाउंटेंट की राह को आसान कर पाए। और ये बिल्कुल फ्री मीटिंग है। सो ये फर्स्ट हमारी मीटिंग है। तो हो सकता है इसमें कुछ प्लस माइनस हो जाए, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। आज की मीटिंग में हमने 5 लोगों को जोड़ना था, 5 लोगों को हमने मेल भेजा था। गौतम वत्स, सुनील कुमार, प्रवीण कुमार, जुनैद और शुभम कुमार। जिसमें से कि शुभम एंड प्रवीण जी एंड सुनील जी, है ना, ये हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिसमें से कि सुनील जी जो हैं और प्रवीण जी, ये हमारे रिकॉर्डेड बैच के स्टूडेंट हैं। एंड शुभम कुमार जी जो हैं वो हमारे कोई बैच के स्टूडेंट नहीं है। सही बात है शुभम जी? शुभम जी ने अपना माइक बंद कर रखा है। माइक अनम्यूट नहीं हो रही है। माइक अनम्यूट पे क्लिक करोगे तो माइक अनम्यूट हो जाएगा। अभी आपका एक बार पहले यस। माइक अनम्यूट हो भी गया था, ठीक है। तो मेरी आवाज सभी को क्लियर आ रही है ना? यस यस। सर। ठीक है। सो भाई बेसिकली इस तरीके की मीटिंग का जो एजेंडा वो ये है कि आप लोग हमसे कुछ क्वेश्चन पुट अप करें जो भी आपके अकाउंट रिलेटेड है, और हम आप उनके जवाब आपको प्रोवाइड कराएं। तो पहले तो ये बताओ, ये इनिशिएट ये कदम कैसा है, ठीक है कि नहीं है? सर यस सर, सही है, बहुत बहुत अच्छा। अच्छा है। चलो। सो आप सभी अकाउंटेंट हो? यस सर। अभी हम तो तो मैं चाह रहे थे एस्टिमेट। कि कब सर से फेस टू फेस बात हो, लाइव क्लास में ज्वाइन हो। चलो, बहुत बढ़िया। सो बताना ये चाहेंगे कि आपकी ये जो वीडियो है, हो सकता है कि अभी चलो हमारी फर्स्ट मीटिंग है ये, तो जरूरी नहीं है हम अपलोड करें। अदरवाइज हम जो रिकॉर्डेड वीडियो है, जो भी मीटिंग होगी उस वीडियो को हम अपने यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड करेंगे। मोटिव उसका केवल यही है कि सभी मोटिवेट रहें और ज्यादा से ज्यादा मीटिंग में ज्वाइन करें, जिससे कि अकाउंटेंट की राह जो है वो आसान हो जाए, अकाउंटिंग जॉब की भी और अकाउंटिंग के करियर में सक्सेसफुल होने की भी, ठीक है। सो ये जो अभी मैं आगे मैसेज दे रहा हूँ ये बेसिकली उनके लिए जो ये रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे। तो उनको मैसेज ये है कि इस जो भी ये रिकॉर्डेड वीडियो देख रहा हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, और गूगल फॉर्म को फिलअप करके इस तरीके की मीटिंग को ज्वाइन कर सकता है। ये बेसिकली मैसेज उन लोगों के लिए जो इस रिकॉर्डेड वीडियो को देखेंगे। तो एक बार आप सभी का स्वागत है। मीटिंग का जो टाइमिंग रहेगा वो लगभग 30 मिनट का रहेगा। तो जो भी जिसका क्वेश्चन है वो पूछ सकता है एक एक करके। सबसे पहले प्रवीण जी पूछेंगे, देन सुनील कुमार पूछेंगे, देन शुभम कुमार पूछेंगे, ठीक है। सो आप लोगों ने जो क्वेश्चन लिखे थे गूगल फॉर्म भरते हुए वो भी पूछ सकते हो, उसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हो। तो प्रवीण जी आपका स्वागत है। आप अपना नाम, अपने शहर का नाम बताएंगे और हमसे कैसे जुड़े ये बताएंगे, और अपना क्वेश्चन पूछ लेंगे। ब्रीफ में अपना इंट्रोडक्शन दोगे और क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करो, बताएं। ओके। सर मेरा नाम प्रवीण कुमार है। मैं यहाँ दिल्ली दिल्ली नागलोई सिटी से हूँ। मेरा मतलब क्वेश्चन है, मतलब ये क्या प्रॉफिट लॉस जो सर जो आपने बताया था ना, उसमें सर ग्रॉस प्रॉफिट जहाँ पे बताया था आपने, वहाँ पे मतलब शॉर्ट में लिखा हुआ था GF, और ग्रॉस प्रॉफिट में और BF लिखा हुआ था। उसका मतलब मुझे मतलब मीनिंग जानना है सर। हाँ, उसका प्रैक्टिकली कोई भी मीनिंग नहीं होता, ठीक। प्रैक्टिकली उसका कोई भी मीनिंग नहीं होता। वैसे उसका मीनिंग बीएफ का मतलब ब्रॉड फॉरवर्ड होता है। और क्या लिखा था बीएफ के अलावा? CF लिखा था और BF लिखा था, बीएफ, हाँ, मतलब इधर बीएफ का मतलब ब्रॉड फॉरवर्ड होता है, सीएफ का मतलब कैरी फॉरवर्ड होता है। प्रैक्टिकल जीवन मतलब के अंदर इसका, प्रैक्टिकली लाइफ के अंदर, प्रैक्टिकली अकाउंटेंट की लाइफ के अंदर इसका कोई भी मतलब नहीं होता। ये केवल किताबी पढ़ाई के लिए, जब आप किसी 11th 12th या बीकॉम एमकॉम का एग्जाम देना जा रहे हो तो वहां पे बीएफ सीएफ या बीडी सीडी का यूज कर दिया जाता है, ब्रॉड डाउन और कैरी डाउन इस तरीके से यूज कर दिया जाता है। प्रैक्टिकल जीवन में प्रैक्टिकली अकाउंटेंट का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। अगला आपका कोई क्वेश्चन? नो सर, बस मुझे मेरा बस वही जानना था, और सब तो समझ आता हूँ आपके वीडियो से सारा। चलो, बहुत बढ़िया। सुनील कुमार जी, सुनील कुमार प्रजापत जी, अपने माइक को कर लो अनम्यूट। आपके मोबाइल के ऊपर एक अनम्यूट का ऑप्शन होगा। यस। हाँ जी, बताए आपका क्या सर क्वेश्चन है? मेरे ये छोटा क्वेश्चन था कि जो GST 9 है ना, जी। ये सर उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आती है, जैसे कि क्या है उसको B2B और B2C में। अकाउंटिंग कर रहे हो? जिस सर मैं CA ऑफिस में जॉब कर रहा हूँ।
कितने समय से? सर अभी जब आपको कोर्स खरीदा था ना, तब से ही। हम्म। अच्छा, तो जीएसटी एन कभी पहले फाइल ये किया है? तीन तीन नहीं सर, पहले कभी नहीं किया था। कोई बात नहीं, अब तो फर्स्ट कोई भी टाइम। कोई भी काम अगर फर्स्ट टाइम करते हो तो थोड़ी बहुत दिक्कतें तो आती हैं। और आप हमारे आई थिंक रिकॉर्डेड बैच के स्टूडेंट भी हो शायद। हाँ जी, रिकॉर्डेड बैच के स्टूडेंट भी हो। तो वहाँ पे ये जीएसटी 9 का वीडियो प्रॉपरली दिया ये हुआ है। जीएसटी 9 एक रिपोर्टिंग है। रिपोर्टिंग का मतलब होता है जो आपने रिकॉर्ड किया डाटा, उसके ब्याह पे आपका डाटा निकल के आ रहा है। तो अगर आप टैली सॉफ्टवेयर को यूज सर करते हो तो हाँ बोलिए। सर आपके कोर्स से ना क्या मेरी जो सैलरी है वो भी इंक्रीज हो गई थी। नहीं, पहले चलो, मेरी 5200 लगाई थी, उसके बाद में उसी मंथ 17.5 कर दी। कितनी कर दी? 17.5 हजार कर दी सर उसमें। तो पहले कितनी थी? साढ़े पहले ऐसे बोल रहा हूँ, मैं आपके इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। पहले मेरे को 5200 रुपये दिए थे फर्स्ट मंथ नहीं तो में। एकदम 5200 से 17.5 तो नहीं हो सकती भाई। नहीं सर, ऐसे ही किया है उसने, क्योंकि सीईओ पे जब उसने देखा ना टैलेंट, क्योंकि मैं शुरू में गया था ना, तब इसने उसने इतना नहीं पता था कि ये कितना टैलेंट है। वे आपकी चलो, वीडियो से देख देख के मैं करता गया। चलो बढ़िया। पर टैलेंट तो अभी जीएसटी 9 में तो दिखाया नहीं आपने। सर आप दिखाऊंगा ना। अच्छा, तो जीएसटी 9 का कोर्स में वीडियो दिया भी हुआ है, बट फिर भी क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड भी हो सकता है। सो बेसिकली जो भी वीडियो देख रहा है, जीएसटी 9 एक रिपोर्टिंग है, ठीक है। तो पहले तो अपने फंडे क्लियर होने चाहिए ये किसी भी को फॉर्म को फिलअप करने से पहले। आज उसका नाम मान लो जीएसटी 9 है, कल को उसका नाम जीएसटी 10 हो जाए, 11 हो जाए, मतलब XYZ कुछ भी हो सकता है। हमें फॉर्म को याद नहीं करना, फॉर्म के अंदर का जो कंटेंट है उसको समझना है। कोर्स में बहुत डिटेल में समझाया जाता है, कोर्स को रखो साइड में। जनरली आप कभी भी किसी प्लेटफॉर्म पर जाते हो, उस फॉर्म को अगर आप फिलअप कर रहे हो तो वहां पे हेल्प का ऑप्शन भी होता है। और उन चीजों को आपको समझ में आना चाहिए। जिस भी फॉर्म को आप भरने जा रहे हो उसके बारे में पहले आपको बेस नॉलेज होनी चाहिए। जैसे अकाउंटिंग के अंदर जीएसटी 9 अगर आपको फिलअप करना है तो वो रिपोर्टिंग है। रिपोर्टिंग आपके रिकॉर्डिंग के बेस पे तैयार होती है। मतलब जीएसटी 9 आपका जीएसटी 1 और 3B का समरी है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से ये कॉलम में कौन सी चीज आएगी। तो वो तो कोर्स में भी है, या फॉर्म में भी हेल्प का बटन होता है, वहां से भी आप लोग समझ सकते हो। कोई दिक्कत है तो पूछ भी सकते हो, ठीक है। बाकी टैली में भी एनुअल रिटर्न आपका तैयार हो जाता है। बी टू बी के अंदर B2B की सेल चली जाती है, B2C में B2C की सेल चली जाती है। अगर आपका जीएसटी 1 और 3B सही फाइल है तो 9 में केवल एक बटन दबाना और फाइल हो जाएगा। अगर 1 और 3B गलत फाइल है तो 9 में आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, जिसका कॉलम 10, 11, 12, 13 होता है, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत हो तो अगर ये आप कुछ बना के लाए हो समरी तो या तो वो पूछो। पूरी अगर जीएसटी 9 की बात करो तो वो तो इतने कम समय में समराइज करना, मतलब इतने कम समय में डिटेलिंग करना ही मुश्किल है, समराइज करना ही मुश्किल है ना। पर्टिकुलरली अगर किसी टेबल को लेकर अगर आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। नहीं सर, क्यों वीडियो क्लियर हो गया। चलो, वीडियो से क्लियर हो जाएगा। बाकी हमेशा याद रखो कि अकाउंटिंग में अपने बेसिक्स मजबूत होने चाहिए ना। रिकॉर्डिंग पार्ट मजबूत होना चाहिए। अगर रिकॉर्डिंग आपकी मजबूत है, आप रिकंसिलिएशन मंथली बेस पे करते हुए आ रहे हो, तो एनुअली बेस पे मिलाना बहुत ही इजी होता है। मतलब जीएसटी 9 भरना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, ठीक है। तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो शुभम ये जी से पूछेंगे। तो शुभम कुमार जी, अपने माइक को कर लो अनम्यूट, और आप भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। अनम्यूट का ऑप्शन है आपके पास, आप अनम्यूट करके पूछ यस सकते सर। हो। हाँ जी। सबसे पहले तो सर आपको बहुत बड़ा धन्यवाद देते हैं, जो आप हम लोग जैसे कंटेंट को एक सही वे दिखाते हैं। और हर जहाँ पे तकलीफ होता है सर, मतलब जहाँ फंसते हैं, तो आपका ही चैनल वीडियो में यूट्यूब में सर्च मार के सबसे पहले देखते हैं। और जो आपका बताने का वे है ना सर, एकदम सरल तरीका से, बहुत आसान से एकदम सीख जाते हैं सर, जैसा आपको बताने का वे है। चलो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अप्रिसिएशन करने के लिए। क्वेश्चन अपना पूछिए। सर क्वेश्चन मेरा ये है ना कि जैसे कि अभी हम ई इनवॉइस बना रहे थे, जी। तो ई इनवॉइस का केस में हुआ कि जैसे बी टू बी में, तो बिल तो हम बनाए जैसे कि मान लीजिए पिछले मंथ में, जी। बिल बनाए मान लीजिए सर अक्टूबर में, जी। और उसका ई इनवॉइस हमको जनरेट करना मतलब छूट गया था एक बिल, उसको इनवॉइस में हम कन्वर्ट नहीं किए थे, तो वो क्या नवंबर में अभी कर सकते हैं सर? हाँ जी, अभी तो करने दे रहा है पोर्टल, बट आगे जाके वो नहीं करने देगा। 72 घंटे का टाइम होता है, मतलब 3 दिन का समय होता है। अगर आपने कोई भी अच्छा। इनवॉइस बनाया है तो आपको 3 दिन के अंदर उसका ई इनवॉइस भी बना देना है। बट अभी वो 10-15 दिन पुराना इनवॉइस का भी ई इनवॉइस बना रहा है पोर्टल। तो कोशिश करें कि आप उस चीज को टाइमली कर लें। मतलब अभी तो बना रहा है, बट आगे केवल 72 घंटे का ही टाइम मिलेगा, मतलब 3 दिन का ही टाइम मिलेगा।
तो सर जैसे अभी हम बनाएंगे तो आगे जाके तो कोई वैसा दिक्कत प्रॉब्लम कोई नहीं ना कोई करेगा वो? दिक्कत नहीं है, बेसिकली आपका इनवॉइस इंपॉर्टेंट है। ई इनवॉइस जो है वो बेसिकली आपको एक इनवॉइस रेफरेंस नंबर दे रहा है, जो कि मैंडेटरी हो गया, दिक्कत तो कुछ भी नहीं है। अकाउंटिंग में दिक्कत कभी नहीं होती, इस चीज को लेकर सभी लोग टेंशन फ्री रहो। कोई क्राइम नहीं कर रहे हो। अगर कोई इनवॉइस छूट भी जाता है तो भी दिक्कत कुछ नहीं होने वाली, मतलब दिक्कत तो बेसिकली यही है कि भाई थोड़ी बहुत पेनल्टी पेनल्टी तो लग सकती है, पर अगर हम सावधानी से काम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। हम्म। और सर एक था ना, मतलब परसों का ही केस बता रहे हैं, कलकत्ता में माल जा रहा था गाड़ी पे ऑफिस से मेरा। तो हम्म। मेरा क्लाइंट था, उसी का जा रहा था माल, तो उसका ईवे बिल फाइल हो गया था, एक्सपायर हो गया था। हम्म। तो उस पे जस्ट जितना मतलब टैक्स अमाउंट था ना सर, उसका उसका जस्ट डबल। डबल अमाउंट। हाँ लगेगा, बिल्कुल लगेगा। डबल अमाउंट का लगा होगा पेनल्टी, सही बात है। यस सर। तो वो तो लगेगा। ई वे बिल ना बना हो, ई वे बिल गलत बना हो, ई वे बिल एक्सपायर हो गया हो, ई वे बिल में गाड़ी नंबर गलत हो, या ई वे बिल में कुछ भी गलत हो, तो जितना भी टैक्स होता है उसकी डबल पेनल्टी जो है वो ले ली जाती है ऑफिसर के द्वारा जो आपकी गाड़ी को पकड़ता है। ठीक है, हालांकि उसमें से कुछ पार्ट रिफंड भी हो सकता है। वो एडवोकेट का काम है, एडवोकेट उसको अपील करेगा और उसको पैसे को, उसका केस लड़ते हुए उस पैसे को रिफंड भी मंगवा सकता है। वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अच्छा, मतलब केस लड़ा जाए तो वो रिफंड हो सकता है हाँ ना सर? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। जीतोगे तब। ठीक है ना, कंडीशन है अच्छा। कि केस जीतने और सर चाहिए। 9 और वैसे 9C में क्या डिफरेंस है सर? 9 जो है वो आपकी एनुअल रिटर्न और मंथली रिटर्न का जो निचोड़ है वो है, और 9C जो है वो 9 का निचोड़ है। मतलब 9C बेसिकली रिकंसिलिएशन है, 9 जो है वो एनुअल रिटर्न है। 9C 5 करोड़ से ज्यादा वाले के ऊपर एप्लीकेबल होता है, 9 जो है वो 2 करोड़ से ज्यादा वालों के ऊपर एप्लीकेबल होता है। 2 करोड़ से लेके पांच दोनों करोड़ में तक कोई का डिफरेंस टर्नओवर नहीं है। है? डिफरेंस तो कुछ डिफरेंस 9 में डिटेलिंग दी जाती है, 9C के अंदर डिटेलिंग नहीं होती, केवल रिकंसिलिएशन दिया जाता है। 9 में जितने कॉलम होते हैं उतने 9C में नहीं होते। 9C में अच्छा। बेसिकली सिंपली आपको अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिकंसिलिएशन अगर आपका कुछ है तो वो आपको अपलोड करना होता है। 9C में बेसिकली आपके फाइनल अकाउंट जो है, बैलेंस शीट और P&L भी अटैच होके जाता है। इस तरीके से आप समझ सकते हो। अच्छा यस सर। जी। और अगला किसी का क्वेश्चन? अगला कोई किसी का सर जैसे क्वेश्चन है तो आपका पूछ सकता है। हाँ जी। सर जैसे आपका रिकॉर्डिंग क्लास को हम परचेज करेंगे, तो हम्म। उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो फिर वो किससे उसमें हम डिस्कस व्हाट्सअप करेंगे? व्हाट्सअप कॉल सपोर्ट होती है, व्हाट्सअप कॉल आप कर सकते हो, व्हाट्सअप ऑडियो मैसेज भेज सकते हो, व्हाट्सअप टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हो। बट रिक्वेस्ट ये होती है कि आपको जो है वो, अगर आपने कोर्स को एनरोल किया है तो एटलीस्ट आप 2 महीने पहले कोर्स को समझें। बेसिकली उसमें लगभग 90-100 वीडियोस होती हैं, तो पहले तो उस 2 महीने उस कोर्स को पढ़ें। इससे क्या होगा कि आपके बेसिक, एक्सपर्ट, एडवांस सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपके मन में खत्म हो जाएंगे। बाकी फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो लाइफ टाइम व्हाट्सअप सपोर्ट है। कोर्स में 2 साल की वैलिडिटी होती है, विद अनलिमिटेड व्यूज होता है। कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है आप कोर्स को परचेज करो और अगले दिन ही उठा के फॉर्म मिला दो। अगर कोर्स परचेज करा है तो पहले उस कोर्स को देखो, समझो, क्योंकि उस कोर्स में ही सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, कोई डाउट रहेगा ही नहीं। क्योंकि जितने भी अकाउंटेंट के डाउट होते हैं वो बेसिकली उसकी खुद की वर्किंग के होते हैं, उसके अपने कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, उसे ये नहीं पता कि ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कैसे करना है। वो उसके डाउट है, अगर वो रिकॉर्ड करना सीख जाएगा तो रिपोर्टिंग अपने आप हो जाएगी। लोग जा रहे हैं रिजल्ट की तरफ, बट रिजल्ट से पहले अपना इनपुट देखो। हम जा रहे हैं आउटपुट की तरफ कि भाई हम, सर ये चीज नहीं आ रही है, रिटर्न फाइल करनी नहीं आ रही है। अगर आपका इनपुट ही क्लियर नहीं है तो आउटपुट कभी ठीक होगा ही नहीं। तो पहले इनपुट मतलब अपना बेसिक्स ठीक करें। यस। हाँ जी। किसी का कोई क्वेश्चन? नेक्स्ट 5 मिनट में मीटिंग जो है वो अपनी फिनिश हो जाएगी, तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, या कोई अपना सजेशन देना चाहता है तो वो सजेशन दे सकता है, या फिर ये काम सही चल रहा है तो ये बता दो हाँ जी सर बढ़िया है, ये काम अच्छा कर रहे हैं हाँ आप। सर, काम तो बढ़िया चल रहा तो भाई, तो ठीक है। तो ये आज हमारी फर्स्ट मीटिंग थी। तो है। अ, हमारे साथ भी ये प्लेटफॉर्म हालांकि नया तो नहीं था, बट शुरुआत में प्रवीण जी हमारे साथ जुड़े रहे थे 10 मिनट तक। तो मेरी ऑडियो प्रवीण जी को नहीं आ रही थी, आप लोग थोड़ा सा लेट जुड़े हैं। तो जो भी इस रिकॉर्डेड वीडियो को देख रहा है उससे यही रिक्वेस्ट है कि जो मीटिंग का टाइम है उतने बजे ज्वाइन कर लो, तो ज्यादा अच्छा है, जिससे कि आधा घंटा 30 से 40 मिनट का समय पूरा पूरा मिलता है, जिससे कि जिसको जो क्वेश्चन पूछना है वो पूछ सकता है। ठीक है। और बाकी आप सभी को मेरा जो मैसेज ये रहेगा कि भैया
आप सभी अकाउंटेंट हैं, तो नो योर वर्किंग, अपनी अकाउंटिंग वर्किंग को पहले आप सीखो। अकाउंटिंग की वर्किंग क्या है? सबसे पहले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। अगर आप लोगों को बुक कीपिंग बेसिकली जिसको बोल देते हैं, रिकॉर्डिंग अगर आपको प्रॉपर आ गई तो आपके पास है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो आपकी राह को कर देते हैं आसान। मतलब आपको पहले गाड़ी चलाना सीखना है, मतलब अगर आपको दिल्ली जाना है तो आपको पैदल पैदल नहीं जाना है, गाड़ी चलाना आ गया तो आपका सफर जो है वो कम समय में तय हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको प्रॉपरली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने आ गए तो आपका जो अकाउंटिंग जॉब का जो सफर है वो इजिली तय हो जाएगा। अगर आपको रिकॉर्डिंग करनी प्रॉपर नहीं आती और आप भाग रहे हो एनुअल रिटर्न, आप भाग रहे हो वन के पीछे, 3B के पीछे और TDS रिटर्न के पीछे, इनकम टैक्स रिटर्न के पीछे, तो आप गलत ट्रैक पे चल रहे हो। क्योंकि ये सारे काम आपका टैली सॉफ्टवेयर कोई भी सॉफ्टवेयर कर देता है और धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस आपको सिखाता जाता है। तो पहले अपनी रिकॉर्डिंग स्टेप को बाय मजबूत स्टेप करो। चलना है ना। हाँ, रिकॉर्डिंग अपनी मजबूत करो, मतलब आपको पता होना चाहिए कि जिस ट्रांजेक्शन को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसकी बुक्स में क्या इम्पैक्ट आने वाला है। ठीक है भाई, किसी यस का और सर। कोई क्वेश्चन है? तो नो ओके। सर। सो प्रवीण जी, सुनील जी एंड शुभम जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट के ऊपर मीटिंग को ज्वाइन करा है। और हम आशा करते हैं आगे भी आप अपना सहयोग बनाए रखेंगे। सो मिलेंगे फिर आपसे कभी किसी मीटिंग के दौरान, और तब तक के लिए सभी को प्यार भरी नमस्कार। ठीक है भाई, चला जाए, आज्ञा है। सी यू। थैंक यू ओके। सर। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मीटिंग ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।